कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे गलत की पहचान नहीं होती, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता। कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से पढ़े और इसे अपना लें तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ सके, उससे ज्ञान प्राप्त कर सके, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार सके। आज मैं आपको श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो हर मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य का जीवन भी है। जब हमारी जीवन की समस्याएं अंत पर होती है तो यही समस्याएं भीषण समस्याएं बनकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय ना खाएं, हार ना माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को कायम रखें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना मजबूत भी होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु वो दुर्बल नहीं होता, ना ही टूटकर गिरता है, बल्कि वो खड़ा रहता है, समय का, वक्त का, अच्छे मौसम का इंतज़ार करता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ आने पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमज़ोर होते हैं कि जल धारण के जरा से वेग से वो गिर जाते हैं। मगर क्या आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि जिसकी जड़ें भूमि में हैं वो हर प्रकार की रीतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में हैं वो अपने आप उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बन जाता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य के साथ। जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर होता है वो समय की मार भी नहीं सह पाता। जो मनुष्य सत्य में होता है वो अपने जीवन की हर समस्याओं का पार कर जाता है। अर्थात ये हुआ कि आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। आज आप जो खुद को बनाएंगे, आज आप जो खुद होंगे, वही आपका भविष्य बनकर आपके सामने खड़ा होगा। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं है जब हम अपने मित्र और शत्रु के बारे में ना सोचते हो। हमारा हर कार्य या तो अपने हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान पर अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश ना रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वह उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपना अधिकतर जीवन केवल अपने शत्रुओं का नाश करने में लगा देता है। ऐसा भी मंत्र है जिसे अपनाकर आपको ये काम नहीं करने पड़ेंगे।
आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को अपना मित्र बनाना। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सत्य है। अगर आप अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लें तो जीवन खुद ब खुद सरल और सुखद बन जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।